ये ठीक है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ बनती है, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा काम करे, बल्कि बहुत ही अच्छा काम करे, बल्कि ऐसा काम कर दिखाए जो कभी किसी ने तारीफ में ना किया हो, तो फिर तो उसकी तारीफ नहीं, बेहद तारीफ, बेइंतहा तारीफ बनती है। फिर तो जाहिर है उसका फूलों से, ढोल ताशों से इस्तकबाल करना चाहिए, उसके रास्तों में फूल पिछाने चाहिए, रेड कारपेट बिछाना चाहिए। फिर तो उसकी अजमत को जितना भी सलाम पेश किया जाए वो बिलाशुबा कमी है। यानी आप देखें कि शहबाज सरकार ने वो काम कर दिखाए हैं, वो काम कर दिखाए हैं, और इतने कॉन्फिडेंस से कर दिखाए हैं, और इतने कॉन्फिडेंस से वो उनको डिफेंड कर रहे हैं और उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बंदा बिल्कुल अंगिश्त बदंदा रह जाता है। वज़ीर ख़जाना साहब ने बिल्कुल कमाल ही कर दिया पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने हमें बताया कि देखें, बड़े मजबूर थे, बड़े गरीब, बड़े यतीम, बड़े मिस्कीन, बड़े आजिज़ लोग थे। सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, वो बड़े गरीब, बड़े मिस्कीन थे, क्योंकि 9 साल से देखें, अभी तो मेरा तो रोना निकल रहा है, पता नहीं आपका निकल रहा है कि नहीं। 2016 से उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, उन पर बेहद जुल्म हुआ था, और 9 साल बाद बिल आखिर शहबाज सरकार ने इन गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों पे तरस खाया है, और इनकी तनख्वाह में ये जो 70-80-90% इजाफा किया है, जो 1.5-2 लाख से उठाकर सीधी कोई 20 लाख से ऊपर कर दी है, ये कारनामा सर अंजाम दिया। तो ये बड़े गरीब, मिस्कीन, फ़कीर, आजिज़ लोग थे, और इतने सालों से इनको कोई तनख्वाहें नहीं मिली बढ़ी थी। तो अब ज़ाहिर है इनको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाना तो बनता था। आखिर ये चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, हम पर इतना एहसान करते हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने बताया कि हमने इनकी तनख्वाहें, उन्होंने एक जस्टिफिकेशन भी दी है, वज़ीरों की भी ज़ाहिर है उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं अभी अभी, और जो लाख लाख, 1.5 लाख से 6-6 लाख की हैं, उन्होंने बड़ी जस्टिफिकेशन, बड़ी लॉजिक, बड़ी ज़बरदस्ती, उन्होंने क्या देखें, वज़ीरों की और स्पीकर की, चेयरमैन की हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं क्योंकि सरकारी मुलाजमों की भी तो तनख्वाहें बढ़ाई है ना, सुभान अल्लाह। यानी वो जो दर्जा चाहरुम के मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाह में 10% इजाफा हुआ है, या कोई रिटायर्ड मुलाजमीन है जिनकी पेंशन में 7% इजाफा हुआ है, फ़र्ज़ करें 22वें ग्रेड के भी होंगे, पहले ग्रेड के भी होंगे, किसी की तनख्वाह में 10% जो है वो 1000 रुपया बनता होगा, और किसी की तनख्वाह का 10% कोई लाख, 1.5 लाख बनता होगा, शायद इससे भी ज़्यादा बनता हो। बहरहाल जिसको जितना सैलरी में इजाफा हो गया, उन्होंने कहा कि देखें, अगर इन सब सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, क्योंकि ये भी गरीब, फ़कीर, मिस्कीन थे, और तो स्पीकर की, चेयरमैन की और वज़रा की भी बढ़ गई, ये सारे गरीब, फ़कीर, मस्कीन थे। अगर कोई नहीं था ना गरीब, फ़कीर, मस्कीन, जी हाँ, तो वो था कि जिसकी कम से कम सैलरी इस वक्त गुज़श्ता साल के बजट में गालिबन 37,000 रुपया रखी हुई है। ये बहुत अमीर आदमी है, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी है। इसे आप तकरीबन मलक रियाज ही समझें, इसे आप तकरीबन हाशवानी ग्रुप का चेयरमैन समझें, या कोई दाऊद इंडस्ट्रीज़ का मालिक समझ लें, या कोई नून ग्रुप का चेयरमैन समझ लें। ये वो लोग हैं असल में, ये जो है ना, ये जो कम से कम तनख्वाह वाले, इनकी तनख्वाह इस बजट में नहीं बढ़ाई। पाकिस्तान में कम से कम हम तो जब से बजट को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, यही होता है कि हर साल सरकार चाहे नॉमिनली इजाफा करे या अच्छा इजाफा कर दे, मगर वो कम से कम उजरत में इजाफा ज़रूर करती है। गुज़श्ता साल गालिबन ये पहले 33,000 थी और उसको बढ़ाकर 37 किया गया था। बहरहाल अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे की वैसे ही है, क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर हो गए थे, इनके पास इतना पैसा जमा हो गया था। 37,000 रुपया तनख्वाह थी इनकी हर महीने की, गज़ब खुदा का। इनके पास इतना पैसा जमा हो गया था कि ये कभी एक पैर इनका थाईलैंड होता था, दूसरा इनका अमेरिका होता था, और तीसरा बाजू का तो ये चांद पर भी चले जाते थे। तो ये जो अमीर लोग थे, जो ज़ाहिर फाइलर भी नहीं है ये, तो इन पे जो है ना वो काबू पाना बड़ा ज़रूरी था। चुनांचे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहें भले 20-20 लाख हो गई हों, भले वज़रा की तनख्वाहें 6, 8, 7, 9 लाख हो गई हों, या सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें फ़र्ज़ करें 20वें 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें, दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में लाख लाख, 1.5 लाख, पौने पौने 2 लाख इजाफा हो गया। छोटे मुलाजमीन की इसी तरह, किसी की 50,000, किसी की 60,000, किसी की 10,000, वो सब इजाफे हो गए। वो खैर है, उनके इजाफे इतने हो गए, और जिसकी कुल तनख्वाह 37,000 है उसको इस साल छेड़ा ही नहीं गया। अब आप देखें कि जिन कंपनियों ने टैक्स पेयर बनना है, जिन कंपनियों ने अपने खाते सीधे रखने हैं,
जिन कंपनियों ने जो सरकार से रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो SECP में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उनको अपने मुलाजमीन की तनख्वाह वही शो करनी पड़ती है कम से कम, जिस तरह उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके PN हैं, उनके सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनके क्लरिकल स्टाफ है, उनके ड्राइवर्स हैं, ये सब के सब लोग, इनकी तनख्वाह कम से कम तनख्वाह जितनी रखनी पड़ती है, चुनांचे वो मजबूर होते हैं। अब उनका बेस रेट जो है, फ़र्ज़ करें इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, कोई इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, तो उसमें 1000 मज़दूर काम करता है और वो इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है सरकार के कागज़ों में, तो उसको अपने उस मज़दूर की कम से कम सैलरी वही रखनी पड़ती है जो सरकार ने डिस्क्राइब की हुई है। अगर वो उससे कम रखेगी तो ज़ाहिर है उसके लाइसेंस कैंसिल होंगे, वो नहीं कर सकती। चुनांचे वो दो हेरा फेरियाँ पहले ही करती हैं ऐसी कंपनियाँ, या तो वो कुछ मुलाजमीन को आउटसोर्स मुलाजिम शो कर देती हैं या डेली वेजर के तौर पर मुलाजिम रख लेती हैं, वो उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देती। एक तो वो ये हेरा फेरी करती हैं, जो कुछ 100-200 यानी 1000 अगर उनकी लेबर है तो वो या तो डेली वेजर होंगे या वो कहेंगे कि जी ये फ़लाँ कंपनी से हमने इनको हायर किया है, आउटसोर्स किया है। इस तरह का कोई भी ड्रामा वो कर लेती हैं कि हमारे डायरेक्ट मुलाजिम नहीं है, आप किसी और से पूछें, या ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डेली वेजेस के तौर पे काम करते हैं, बस आज काम करेंगे कल नहीं होंगे। हालांकि वो सारी ज़िंदगी भी वहाँ काम करते रहते हैं, लेकिन उनका स्टेटस डेली वेजर का ही होता है, उन्हें कोई मराद कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। और सरकार जब कम से कम तनख्वाह बढ़ाती है साल 1.5 साल 2 साल बाद, तो वो उनकी नहीं बढ़ती। तो यूँ एक तो वो कंपनियां पहले ही उन्होंने अपना काम पूरा किया होता है। हाँ, जो 100-150 वर्कर वो अपने मुस्तकिल रखते भी हैं, अपने कागज़ों में शो करते हैं, उनको फिर उन्हें वो कम से कम तनख्वाह अगर सरकार बढ़ा देती है तो बढ़ानी पड़ती है। चुनांचे इस दफ़ा सरकार ने बिल्कुल मैच फिक्स किया इन इंडस्ट्रीज़ के साथ, इन रिटेल टाइकून्स के साथ, भले वो फ़र्ज़ करें कोई मीडिया चैनल है, कुछ भी है, जिनके DSNG ड्राइवर्स हैं, जिनके कैमरामैन हैं, ये सब के सब लोग वो कम से कम तनख्वाह वाले लोग होते हैं, जिनको जब सरकार हर साल बजट में 2000-3000 इजाफा करती है कम से कम तनख्वाह में, तो इनकी भी तनख्वाहें इनकी कंपनियां उसके मुताबिक बढ़ा देती हैं। मगर इस दफ़ा वो नहीं बढ़ाई गई, और क्योंकि ये लोग कौमी ख़जाने पर बोझ थे, और जो वज़ीर ख़जाना साहब बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ हमें बता रहे हैं कि बात ये है कि तनख्वाहों को इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट होना चाहिए। जी हाँ, ये कोई ज़रा से लफ्ज़ों का हेर फेर है, बिल्कुल उन्होंने अंग्रेज़ी में बोला है, हमने आपके सामने उर्दू में बोल दिया, वरना एग्जैक्ट वो यही बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं इस हक में हूँ, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कहते हैं कि तनख्वाह को या सैलरी को इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट किया जाना चाहिए। ये उनका अपना उसूली मौक़िफ़ है, और उन्होंने कहा हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है कि हम आपको रिलीफ दे सकें। तो वो इंडस्ट्रीज, वो टाइकून जिन पे आप सुपर टैक्स लगाते हैं, उनके पास भी फिस्कल स्पेस नहीं है। ये बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स जो वैसे ही अपने मुलाजमीन का इस्तेसाल करते हैं, जो सारी ज़िंदगी भी उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाते, ये भी इस्तेसाल करते हैं, इनके पास भी फिस्कल स्पेस नहीं है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, ये बड़े बड़े रिटेल टाइकून्स, ये बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स, इन सब के पास फिस्कल स्पेस नहीं है, जिन्होंने पैरेलल इकोनॉमियाँ खड़ी की हुई हैं, जिनकी उतनी वाइट मनी नहीं है जितनी ब्लैक मनी है। कोई शर्म, कोई हया नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है आप लोगों के पास से, कि आप हर आदमी की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, और जो गरीब तरीन और पिसा हुआ तरीन तबका है पाकिस्तान का, उसकी आप तनख्वाह कहते हैं कि इस साल हमने बढ़ाई नहीं। क्या बेशर्मी है आपकी।